शलोम, शलोम, शलोम प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में बार बार चिताया जा रहा है पवित्र आत्मा के द्वारा, जो शुरू से परमेश्वर ने अपने वचन में रखा और उसे पूरा किया अपने प्रिय पुत्र के द्वारा। तात्पर्य क्या है कि हम तैयार हो जाएं, पहचान लें, जान लें अपने आप को, सिर्फ अपने आप को या इस संसार में घट रही वो गतिविधियां जो मसीहों के बीच में हैं और ऐसी शिक्षाएं इस अंतिम समय में जो निश्चित है आना ही है, उसके शिकार हो रहे हैं। ऐसी ऐसी मिनिस्ट्री आ गई हैं, ऐसे ऐसे लोग आ गए हैं जो वचन को पूरा कर रहे हैं, दुष्ट के साथ होकर, अपनी अपनी शिक्षाएं देकर, लुभाने वाली, प्रलोभन देने वाली या सक्षम बनाने वाली, बाइबल के वचन के अर्थ को अनर्थ कर रहे हैं जो उनके लाभ का है। इसमें हम जानेंगे जो सबसे ज़रूरी है प्रार्थना में निवेदन विनती के अलावा मांगना, और मांगने का तरीका, आवश्यकता के लिए मांगना एक मसीही विश्वासी के द्वारा जो समझ मिलती है, आवश्यकता है उसकी पूर्ति होना एकदम अलग बात है। पर मांगने के लिए प्रोत्साहित करना, आगे बढ़कर वचन का विरोध करते हुए अपने तरफ से घोषणाएं करना, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हम समानता और स्वरूप में रचे हुए हैं, तो हम क्रिएटर हैं क्या? हम क्रिएशन कर सकते हैं क्या? परमेश्वर ने समानता और स्वरूप में जो हमें रचा गया है, तो एक देह दी गई है और परमेश्वर आत्मा है। देह में रहकर कौन सा काम करना है वो प्रभु यीशु ने इस पृथ्वी पर दिखा समझा करा दिए, जो स्वयं वचन है और वचन के अनुसार वचन को कहना, विश्वास किए हुए वचन को कहना कि प्रभु यीशु ने ये बात बोली थी, ये मैं नहीं कह रहा, ये वचन की सच्चाई कह रही है और वचन कहता है मुझे परख कर देखो। पर अगर उससे ज़्यादा आगे बढ़कर प्रलोभन के अनुसार मांगना शुरू करते हैं कि मरुस्थल में हमको मांस दे सकता है क्या, तो मुंह में मांस ही रह गया था और मर गए थे। यही कुछ आज के समय में मसीहत में कितना भयानक है, आप कल्पना कर सकते हैं। मैंने 5-7 साल पहले बताया था, दक्षिण कोरिया और चीन का 300 से ज़्यादा ऐसे कल्ट पंथ पैदा हो गए और कोई किसी को मान रहा है, कोई किसी को मान रहा है, अर्थात कोई माता मरियम को मान रहा है, कोई मसीह को मान रहा है। कौन सा मसीह? जो अपने आप को घोषित कर दिया कि मैं यीशु मसीह हूँ। इस तरह के, और कितना भयानक जाल होगा सोचिए। हम स्वतंत्र हुए हैं, ये बंधनों में बंध रहे हैं, लाखों लाख। ये निश्चित हो रहा है कि बकरियां या दुष्ट कैसे उनको जो नाश होने वाले हैं वो नाश होंगे, बिगड़ने वाले बिगड़ते जाएंगे। और ये सब कुछ क्यों? आज हम मसीह में आए विश्वास के द्वारा और हमारी आवश्यकताएं हर दिन की पूरी हो रही है, हम तृप्त हो रहे हैं, हर दिन का अनुग्रह काफ़ी है हमारे लिए। तो फिर उस दिशा में, प्रलोभन की दिशा में कौन लोग जा रहे हैं? जो ऐसे अगुओं को चुन लिए हैं अपने लिए, जो उन्हें संसार का और शरीर का रास्ता दिखा रहे हैं। इतनी लंबी भूमिका इसलिए रखनी पड़ी है कि जो एक प्रमुख सबके लिए होता है मांगना, और प्रभु यीशु ने कहा तुमने अभी तक मुझसे कुछ नहीं मांगा, क्योंकि मांगना आया ही नहीं, या मांग रहे थे तो अपनी इच्छाओं के अनुसार मांग रहे थे, या घोषणा कर रहे थे अपने आप को बढ़ा चढ़ाकर दिखाकर यीशु के नाम में, उस बात से प्रभावित होकर कि हम समानता और स्वरूप में हैं। मत्ती 7:7 स्पष्ट कहता है कि मांगो, ढूंढो, खटखटाओ। तो क्या मांगना है इसका भी हमें मालूम रहना चाहिए। दूसरा तीमुथियुस में बहुत स्पष्ट बताया गया है। अगर उसका 4था अध्याय हम देखते हैं
और 3 से 4 ही देखते हैं, तो अपनी कान की खुजली के लिए ऐसे लोगों ने इकट्ठा कर लिए हैं, बुला लिए हैं। उनको पसंद आता है क्योंकि उसके इच्छा के, उसकी लालसा, उसकी अभिलाषा के अनुरूप वो सामने वाला बात कर रहा होता है। तो जैसे कहा गया है यिर्मयाह 23 में, ऐसे चरवाहे हैं जो भेड़ों को भटका दिए, तितर बितर कर दिए, ये वो हैं भेड़िए। ये बातें पूरी हो रही हैं आपकी आंख के सामने। तो सोचिए कितना मुश्किल है उनका। हम तो बच गए, हम निकल गए, क्या सचमुच में, या उन बातों से प्रभावित हो रहे हैं? पहला यूहन्ना 5:14 देख लेते हैं। और हमें उनके सामने जो हियाव होता है वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। ये याद रख लीजिए, उसकी इच्छा के अनुसार, जो वचन में प्रभु यीशु की इच्छा, वचन की इच्छा, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अगर हम मांगते हैं। पर अगर हम दूसरा तीमुथियुस 4 अध्याय 3-4 के अनुसार शरीर की लालसा, संसार के लिए, उपभोग के लिए अगर कुछ मांगते हैं या बोलते हैं या घोषणा करते हैं, क्योंकि जो इस तरह से हैं वो घोषणा करते हैं, क्योंकि उनके अंदर तो यह है कि हम समानता और स्वरूप में रचे गए हैं और हम पवित्र आत्मा के मंदिर हैं, तो जो हम बोलेंगे वो होगा। ऐसा नहीं है, वो वचन पूरा होगा जो यीशु ने कहे हैं विश्वासी के लिए। अपने मन, अपने आप को बड़ा दिखाना, और बड़ा कौन दिखाता है? शैतान, इब्लिस, निम्रोद, और उसके जाल में फंसे हुए हैं। और इसीलिए कहा गया है याकूब में कि याकूब 4:2, तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं, इसलिए तुम हत्या करते हो, तुम डाह करते हो और कुछ प्राप्त नहीं कर पाते, तो तुम झगड़ते और लड़ते हो, तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं। यहाँ मांगना नहीं करा जा रहा है, यहाँ घोषणा की जा रही है, अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए लालसा की जा रही है उस वचन से कि हम इस संसार में बड़े हो जाएं, प्रतिष्ठित हो जाएं, पद प्रतिष्ठा, आँखों की लालसा, जीविका का घमंड, ये सब बात। क्योंकि शुद्ध मन, अच्छा विवेक और निष्कपट विश्वास से प्रेम पैदा ही नहीं हुआ। जो यूहन्ना 16 में है 33, पहले मैं पढ़ देता हूँ। मैंने ये बात तुमको इसलिए कही कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। तो ये 16 अध्याय क्या बता रहा है? अगर इसको हम ध्यान से देखें तो 4 देखिए, परंतु ये बातें मैंने इसलिए तुमसे कहीं कि जब इसका समय आए तो तुम्हें स्मरण आए कि मैंने तुमसे पहले ही कह दिया था। इसे अगर पूरी अच्छी रीति से जानेंगे, हम पढ़ेंगे, पहचानेंगे, तो ये सार समझ में आ जाएंगे मांगने का। मांगना कितना खतरनाक हो सकता है उनके लिए जो बहका दिए गए हैं, प्रलोभन में फंसा दिए गए हैं, उनके लिए भयानक है। और उस भयानक स्थिति को आज हम जान रहे हैं जो वचन पर विश्वास करते हैं। तो क्या मांगना है, ये हमारा विवेक हमें सलाह देगा। आज की जो जरूरत है, कल की चिंता कल का दिन कर लेगा, ये वचन की सच्चाई है और मेरा अनुग्रह काफ़ी है। उसके लिए व्यर्थ की अपनी क्षमताएं लगाना, जबरदस्ती की कामनाएं रखना, जिसके लिए उपवास, प्रार्थनाएं और नाना प्रकार के ढोंग और पाखंड करना, अपनी इच्छाओं को थोपने के लिए परमेश्वर को छोटा बनाना कि मेरी प्रार्थनाएं, मेरा उपवास और मेरा ये कर्मकांड चंगाई दे देगा। तो पौलुस को क्यों बोलना पड़ा था तीमुथियुस के लिए? उसने ये बोला था ना कि वो दवाई करा, थोड़ी थोड़ी पी ले, पेट में खराबी है कभी कभी। क्यों सजेशन दिया था? प्रार्थना करके। जो चीज़ें शारीरिक हैं, तो मांगना क्या है, ये कितना खतरनाक है, यही हम जान रहे हैं। और मांगने के कारण कैसे कैसे हो रहा है संसार में, उसी को हथियार बनाकर धोखा दिया जा रहा है विश्वासी को। संसार में धनी बनाने का लालच, आनंद और शांति देने का लालच। इसीलिए मैंने ये यूहन्ना 16 रखा है कि आपको आनंद का पता चले, शांति का पता चले, न्याय का पता चले, और वो हमको क्लेश में पता चलेगा। हम जब अपने आप को पहचानेंगे कि हमारा उद्धार कितनी दया के कारण, उसके महान प्रेम और लहू के कारण हुआ है,
कितने मुश्किल से हम स्वतंत्र हुए हैं इन तमाम बंधन से, और फिर उस बंधन में बंधने जा रहे हैं सिर्फ लालच के कारण, मांगने के कारण। ये सबसे मुख्य है कि मांगना किस तरह से हो रहा है। बहुत बड़ी बड़ी बातों में जाने से ज़्यादा बेहतर है कि आप कैसा मांग रहे हैं, किस बात के लिए मांग रहे हैं, या घोषणा कर रहे हैं। घोषणा करा था ना, अब्राहम ने घोषणा करा था, दाऊद ने घोषणा की थी, यीशु ने घोषणा की थी, पौलुस ने घोषणा की थी 27 अध्याय में। इन्हें भी देखते चलते हैं। काम किया जा रहा है अब्राहम के द्वारा। 22:8 देखें तो उसने घोषणा की कि मेमने का उपाय परमेश्वर करेगा। इज़ाक की बलि के लिए जाया जा रहा है, परमेश्वर उपाय करेगा। यहीं से शुरू हुआ यहोवा ईरे, उपाय करने वाला परमेश्वर, और हमारे लिए उपाय कर दिया। दाऊद ने घोषणा किया, क्या, जो भजन संहिता में आप देखते हैं 23 में, यहोवा मेरा चरवाहा है। ये घोषणा है, मान लेना है कि उसके अनुसार हूं मैं मनमानी नहीं कर रहा हूं, मैं उसकी बाट जोहूंगा, मैं इंतजार करूंगा, धीरज रखूंगा, संयम रखूंगा। जो मेरे लिए उसने रखा है, मेरे दिनों के लिए, मेरे समय के लिए और मेरे लिए, वो पूरा करेगा। अगर मैं स्वतंत्र हो गया हूं तो, और अगर मैं फिर बंधन में हूं और अंधेरे की तरफ जाना चाहता हूं अपने आप को समानता और स्वरूप में बड़ा दिखाने के लिए, तो निश्चित है कि ये समय अलग होने का भी है, और वो अलग हो रहे हैं, और बहुत बड़ा तामझाम है उनका। मुझे 1 साल लगे थे वो चमकती पूर्वी बिजली, सर्वशक्तिमान की कलीसिया, और ये बहुत सारे नाम सुनेंगे, मरियम, इतने बहका दिए गए हैं। बहुत स्मार्ट है, बहुत चतुर है शैतान। इतनी बुरी तरह लोग फंस रहे हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते। और सिर्फ एक बात के कारण, मांगने का प्रलोभन कितना भयानक, पूरे दिल, दिमाग और गले से उतार दिया गया है, और अतड़ियों को मांगने से भर दिया गया है। और इसी की समझ हमें होना चाहिए, और परमेश्वर का हमको धन्यवाद करना चाहिए कि हम स्वतंत्र हुए, और इन बातों में हम नहीं पड़े हैं, झूठी शिक्षाओं में, झूठी भविष्यवक्ताई में, उपदेशों के चक्कर में हम नहीं हैं। कितने भयानक हो सकते हैं, सोचिए, जो लाखों की कलीसिया रखते हैं, कितने भयानक होंगे। तो घोषणाएं वचन के अनुसार होती हैं, वादे के अनुसार होती है, क्योंकि अब्राहम को वादा किया गया था कि उसकी संतान, उसे मालूम था परमेश्वर मेरी परीक्षा कर रहा है। यीशु की परीक्षा हुई, उसको देखें, दाऊद की परीक्षा हुई, इसीलिए तो कहता है मेरे जी में जी ले आता है जब बुरी स्थिति थी। धर्म के मार्ग में मेरी अगुवाई करता है। चरवाहा मानने का मतलब क्या है? कि आप उस मार्ग पर चले, अपना बनाया हुआ मार्ग, तो निम्रोद का, लूसीफर का हो गया, अंधेरे का हो गया, और मांगने के कारण हो रहा है, सिर्फ मांगना। क्योंकि ये घोषणा करना और मांगने में अंतर नहीं है उनके लिए जो दुष्ट के जाल में फंसे हैं। पर बाइबल बहुत स्पष्ट बताती है कि घोषणा क्या है। कौन घोषणा कब कर सकता है? जो पवित्र आत्मा के से प्रेरित होकर किसी बात के लिए, परमेश्वर की महिमा और स्तुति और बड़ाई और प्रशंसा के लिए, ना कि अपने आप को ऊंचा उठाने के लिए, पद और प्रतिष्ठा से प्रतिष्ठित होने के लिए, लोगों की वाहवाही और ताली सुनने के लिए। और जहां कहीं ऐसा चल रहा है, बहुत सी बातों के लिए मतभेद हो सकता है। सच्चाई आपके विवेक पर निर्भर है, और अगर इस तरह के शिक्षकों के हाथ में आप हैं तो ये मान के चलो वो जलता हुआ लाल लोहा है जो आपके विवेक पर दाग दिया गया है। सोचने समझने से आपको असमर्थ कर दिया जा रहा है। यीशु ने घोषणा की थी, घोषणा करके बताया था कि घोषणा क्या होती है। लूका 11 क्या घोषणा की थी? लाजर बाहर निकला, पर उसके पहले क्या करा था? धन्यवाद दिया था। क्या किया था? आह भरी थी। 4 दिन क्या करा था? जिस समय लाजर की मौत हुई थी तो कहां था वो? तो क्या मालूम नहीं था? और आपने देखा कि वो बाहर निकला था घोषणा के कारण।
प्रेरितों के काम 27 देखें, तूफान के लिए घोषणा थी, क्या होने वाला है, वो पूरे बच गए थे। तो घोषणा परमेश्वर की महिमा के लिए होती है, उसके अनुरूप होती है, ना कि नाश करने के लिए, अपने आप की पद प्रतिष्ठा के लिए, अपने आप को ऊंचा उठाने के लिए। तो जब हमने यिर्मयाह 23 से इसको शुरू किया कि ऐसे चरवाहे आ गए हैं कि क्या कर रहे हैं, ये आप देख रहे हैं तितर बितर, और इच्छा रख रहे हैं, क्यों लालसा पैदा हो रही है, क्या इससे संतुष्ट नहीं इस बात को देखकर कि कैसे लोग नाश हो रहे हैं, झूठे भविष्यवक्ता के कारण, झूठे उपदेशकों के कारण, झूठे प्रचारकों के कारण, झूठी झूठी शिक्षाओं के कारण, और बेस है मांगना। तो 23 देख लेते हैं, यिर्मयाह 23:21 से देखिए। हे भविष्यवक्ता बिना मेरे भेजे, ये भविष्यवक्ता बिना मेरे भेजे। भविष्यवक्ता से सिर्फ भविष्यवक्ता नहीं समझ लीजिए, एक जो मिनिस्टर होता है ना, एक संस्था का प्रबंधक, वो सब होता है, उसके अंदर वो पांचों काम करते हैं। प्रेरित भी होता है, उपदेशक भी होता है, चंगाई करने वाला भी होता है, शिक्षा देने वाला भी होता है, उपदेशक भी, प्रचारक भी, सब कुछ होता है वो। तो ये भविष्यवक्ता बिना मेरे भेजे दौड़े जाते हैं और बिना मेरे कुछ कहे भविष्यवाणी करने लगते हैं। संसार में देखें बहुत सारी भविष्यवाणी। आज मैं आपसे एक बात कह रहा हूँ और ये गांठ बांध लीजिए कि जब तक, मैंने वीडियो किया है, जब तक आप पुकारेंगे नहीं, आपसे मतलब जो आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं, ये सब मांगने का आत्मा और सच्चाई से आराधना करने से जुड़ा हुआ एक विषय है। यह हमेशा हर जगह पर लागू है। धन्य है जो यहोवा के नाम से आता है, ये नोट कर लीजिए, ये वीडियो मिलेगा इसके पहले, ये हमेशा के लिए नोट कर लीजिए कि उसके पहले यीशु आ ही नहीं सकता, ये जान लीजिए। ये वचन पूरा होना ही है। और कब पूरा होगा? जब मसीह की दुल्हन ये कहेगी, जो आत्मिक यहूदी है और वो जो वंश से यहूदी हैं, यहूदा देश के यहूदा हैं। क्या है ये यहूदी? परमेश्वर की स्तुति, महिमा, बड़ाई, प्रशंसा करने वाला, आराधना करने वाला यहूदी। आप सिर्फ यही नहीं समझ लें जब वो पुकारेंगे, जो इज़राइल में बसे यहूदी हैं वो पुकारेंगे तब आएगा, ऐसा नहीं। आप पुकार रहे हैं क्या? आपने पुकारा क्या? हर बात तो कहते हैं कि दुल्हन भी कहती है, आप उसमें पूरा सुनेंगे। ये आपको मैंने बता दिया। इसी तरह से है ये, इस सच्चाई को कोई नहीं नकार सकता। तो ये क्या करते हैं देखिए, भविष्यवाणी बहुत सारी सुन रहे होंगे, बहुत सारी कि पता नहीं कान पक गए होंगे, और होता हुआ कुछ देख रहे हैं क्या? होता हुआ सिर्फ युद्ध देख रहे हैं और उस पर अंदाज लगाए जा रहे हैं कि क्या क्या होगा, कैसा कैसा होगा। इज़राइल नाश होगा, ये मुस्लिम कंट्री उनको ख़त्म कर देगी, क्या करेगी। तो इसके लिए लोगों की पैसी कमाई का सोशल मीडिया पे साधन बन गया है और लोगों की जिज्ञासा पैदा करते हैं। हम यीशु के आने की बात कर रहे हैं और ये भविष्यवक्ता किस तरह से गुमराह कर रहे हैं। निश्चित सब बोल रहे हैं समय करीब है, चाहे वो विश्वासी हो गैर विश्वासी हो, कुछ समय तो करीब है, कुछ आने वाला है, कुछ होने वाला है। जच्चा जैसी पीड़ा हो रही, कमर पर हाथ रखें, चिंता कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा, पीड़ा में पड़े हुए हैं। 22, यदि ये मेरी शिक्षा में स्थिर रहते तो मेरी प्रजा के लोगों को मेरे वचन सुनाते और वे अपनी बुरी चाल और कामों से फिर जाते। ये तमाम बुरी चाल काम देखो, दक्षिण कोरिया में जाके देखो, उसमें फंस के निकल भी नहीं सकते, मर्डर हो जाएगा। जाने का तो रास्ता है पर आने का नहीं है वहाँ से। चीन में जाके देख लो, कर लो। और इतना खूबसूरत रंगमंच रहता है उनका, इतनी अच्छी डायलॉग डिलीवरी रहती है, क्या बात है। शैतान ने बहुत माहिर कर दिया है और बहुत खूबसूरत खूबसूरत बच्चे काम करते हैं और झूठी गवाहियों का अंबार लगा हुआ है। प्रोत्साहित करते हैं कि आपको मिलेगा ना, यीशु आपके साथ, मैं दिला सकता हूँ, मैं प्रकाशित वाक्य का ज्ञाता हूँ। ऐसा? हाँ, मैं जानता हूँ, मेरे अलावा किसी को प्रकाशन नहीं है। ऐसा कहने वाले, ये दावा करने वाले, सुन लीजिए, है ना। इनकी चालों और कामों को जो हो रहा है सारे संसार में, प्रत्येक को सुनिए। और सबसे अच्छा है यीशु को सुने, पवित्र आत्मा को सुने। आप क्यों भीड़ में घुसना चाहते हैं? यीशु के साथ अकेले रहे ना। और वे अपनी बुरी चाल और कामों से फिर जाते। यहोवा की यह वाणी, क्या मैं ऐसा परमेश्वर हूँ जो दूर नहीं, निकट ही रहता हूँ। फिर यहोवा की यह वाणी है, क्या कोई ऐसे गुप्त स्थान में छिप सकता है कि मैं उसे न देख सकूं? क्या स्वर्ग और पृथ्वी दोनों मुझसे परिपूर्ण नहीं? ये जान लीजिए, ये सिर्फ मांगना और मांगने पर है
कि मांगने में कैसे फंसाया जाता है। मांगने का जाल समझ लिया आपने, क्योंकि सब मांगने वाले हैं। मांगने के पहले वो देता है विश्वास की पराकाष्ठा, विश्वास का स्तर कि हाँ मेरे लिए कर देगा, मुझे आज का नया दिन, नया प्रकाश मिला है और उसने दिया है, तो वो सब चीज़ें देगा मेरे को, उसके अनुग्रह के द्वारा मैं पाऊंगा। इतने में तृप्त नहीं हो सकते। हाँ, थोड़ा आगे बढ़ो, ठीक है, अपनी कलीसिया बनाना चाहते हो, आगे बढ़ के अपने को दिखाना चाहते हो, तो निकलना पड़ेगा। बहुत अच्छे से बोलता है 118 में भजन संहिता, सुनते जाइए, आज सुन लीजिए इसको, बहुत अच्छा है ये, उसे पूरा पढ़ना। पर उसका खास बिंदु बता दे रहा हूँ आपको, मुख्य बात, और उसका सार भी आप जानेंगे, समझेंगे, क्योंकि ये अंतिम समय की सच्चाइयाँ हैं जो हम सब बहुत अच्छी तरह पहचान रहे हैं। और अपने आप को जानकर कि जो सबसे सर्वोत्तम है वो हमारी दृष्टि में रहे, हमारे विवेक और समझ में रहे, तो हर चीज़ पूरी होगी। जो हमने 7-7 से शुरू किया था मती से, मांगो, ढूंढो, खटखटाओ, तो वो सब चीज़ें हो रही हैं इसमें कि खुल जाए। ये सारी बातें आपके सामने खुल गई, अच्छी तरह पहचान हो गई। ये बहुत विशेष है, इसकी समझ मसीह विश्वासियों को नहीं मिली है। इसको जानते हैं यहूदी लोग। क्यों पढ़ा जाता है, इसकी गहराई एक दिन अलग से इसका मैं बता दूंगा, वीडियो बना दूंगा कि क्यों। हालांकि पूरा पवित्र शास्त्र उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक बहुत मुख्य है, पर इसकी प्रमुखता का एक हिस्सा मैं आपको बताता हूं जो बार बार रखा गया है। परंतु चलिए 11 से देख लेते हैं। परंतु यहोवा के नाम से मैं निश्चय उन्हें नष्ट कर डालूंगा। यहोवा के नाम से मैं निश्चय उन्हें नष्ट कर डालूंगा। क्या दिखा रहा है? ये घोषणा है कि विश्वास का वो स्तर है, क्योंकि नाम को पहचाना है उसने। बार बार ये इस्तेमाल हुआ है। दुष्टता को नाश करने के लिए यहोवा का नाम काफी है। अगर उसके नाम को, जो सबसे ऊपर बैठाया गया है, सामर्थी है, सब अधीनता में है, तो मुख्य रोग तो दुष्ट ने लगाया है मांगने का। हमने कोई मूल्य नहीं चुकाया, हमारा उद्धार पाया हुआ है और सब तरह की आशीष और बहुतायत के जीवन की प्रतिज्ञा है। बिल्कुल, हम प्रतिज्ञा, वाचा, चिन्ह, सील, मोहर, इसमें जाएंगे, इसका दूसरा भाग। पर जब तक इसे नहीं समझ रहे हैं, दाऊद क्या बोला? मैं यहोवा के नाम से आता हूं जिसको तूने ललकारा है। इसके पहले क्या हुआ था? सबने मना करा था, वो कुछ भी नहीं। 5 पत्थर एक लड़के ने अपने हाथ में बीने अपनी गोफन के लिए, और एक काफी हुआ। कौन? कैसा वादा? ये सच्चाई अगर हमारे जीवन में मसीह है, तब मसीह है तो वचन है, और वचन है तो पवित्र आत्मा है, और वो प्रेरित करेगा। आप मनमानी नहीं करेंगे, आपका विवेक गवाही देगा। तब आप कह सकते हैं उस परिस्थिति में जिसमें आप पड़े हैं, क्लेश में, कोई भी पूरा मसीह XYZ, जितने टॉप टू बॉटम, छोटे से बड़ा जो बोलते हैं, सबकी अपनी अपनी समस्याएं होंगी, अपनी अपनी धारणाएं, अपनी अपनी इच्छाएं, अपने अपने विचार होंगे। पर यहां पर तो सब एक मत होना चाहिए ना, क्योंकि सब दुष्ट को नाश करना चाहते हैं, नष्ट करना चाहते हैं। फिर से एक बार पढ़ देता हूं, 11 का आप शुरू से पढ़ दे रहा हूं। उन्होंने मुझको घेर लिया है, निसंदेह घेर लिया है, कन्फर्म घिर गए हो। ये सब घिर गए हैं उसी जाल में, मांगने के जाल में। दाहिने डालते नहीं आया जाल अपना, आज्ञाकारी नहीं रहे। दाहिने डाले तो कितनी मछलियां थी? 153। जाल फट जाना चाहिए था, पर जाल भी नहीं फटा। अब मांगने का जाल, दाहिना डालना नहीं है, आज्ञाकारी रहना नहीं है। नाव के दाहिनी ओर डाल, मैंने किया है वीडियो, इसे देखना, जरूर देखना, क्योंकि ये सब एक सीरियल में आ रहा है, एक सीरीज समझ लीजिए। हर बात कोई अलग से नहीं, पवित्र शास्त्र की। घिर गए हैं संसार और ये नाना प्रकार की झूठी चीजों में घिर गए हैं। कितनी सारी चीजें, नए नए प्रकार के प्रकाशन, अपने अपने उपदेश, सच्चाई मैंने बोल दी। कब तक नहीं आएगा इश्यू, जान लीजिए। वो समय उसने निश्चित किया है और वचन तैयार कर रहा है, छांटा जा रहा है, अलग किया जा रहा है। गेहूं घुन को, भेड़ बकरियों को, हर चीज अपने समय पे पूरी होनी है। वचन पूरा होना है, मनुष्य की इच्छा नहीं पूरी होनी है, परमेश्वर की इच्छा पूरी होनी है।
ये पढ़ते रहिए, यहां पर मिलेगा आपको। क्यों बार बार दिया है, घेर लिया है, पर क्या? परंतु यहोवा के नाम से मैं निश्चय 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 उन्हें नष्ट कर डालूंगा। उसे पता चल गया मैं घिर गया हूं, बिल्कुल कंफर्म है वो। फिर से वो शब्द मैं बता देता हूं, निसंदेह घेर लिया है, निसंदेह घिर गया है वो। उसे मालूम हो गया है किसने घेरा है मुझे। आपको मालूम हुआ क्या कि दुष्ट ने आपको घेरा है? और जब तक आपको ये नहीं मालूम होगा कि दुष्ट ने मेरे को घेरा है, आप दुष्ट को कैसे नष्ट करेंगे? ये एक सच्चाई बिल्कुल सरल है। आपको ये मालूम है कि नहीं? किनको की भी बात कर रहा हूं मैं, जो समानता और स्वरूप में घोषणा करने के लिए लालियत होते हैं, अपने आप को बड़ा दिखाते हैं, उनकी बात। जो अनुग्रह पर विश्वास नहीं करते, उनकी बात। तो मांगना कितना बड़ा जहर है किसके लिए? जिसका उपयोग करता है दुष्ट और फंसाता है और घेरता है और नाना प्रकार की चकाचौंध दिखाता है। बड़ी बड़ी इमारतें, बड़े बड़े घर, बड़ी बड़ी गाड़ियां, आने वाले समय में हो सकता है हेलीकॉप्टर और जहाज की बात करने लगे। पहले तो साइकिल भी नसीब नहीं। पर कौन सी चीज खत्म हो गई? इसी चीज को वचन आज हम जान रहे हैं पवित्र आत्मा के द्वारा कि हमारे लिए इस क्लेश के समय में काफी है वो सहारा। कैसे कैसे लोग आ रहे हैं हम देख रहे हैं, और कारण है सिर्फ मनुष्य का मांगना, उसकी जरूरत कि वो मनुष्य से मांगता है वो लज्जित होगा, मनुष्य पर विश्वास करता है उसके अनुसार करेगा तो लज्जित होगा। वचन की सच्चाई तो यही है ना। बार बार पढ़िए, जानिए और पहचान लीजिए कि सचमुच में घिर गए हैं तो निश्चित आप नष्ट कर दे, आपके द्वारा यीशु के नाम में आप उस दुष्ट को नष्ट करेंगे। अगर आप पहचान लिए हैं कि ये दुष्ट का काम है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो अपने अपने वो जो दूसरा तीमुथियुस 4 के अनुसार उपदेशक ढूंढ लिए अपने कान की खुजली के लिए कि उनके बारे में घोषणाएं करें। वो घोषणा करते हैं, भविष्यवाणी करते हैं, बताते हैं कि फलाना ये ऐसे होने वाला है, नाम लेकर बताते हैं, चिट्ठी चले जाती है। बहुत सारी चालाकियों के साथ ये काम किया जाता है। जो इतने माहिर हैं, जो माइंड वॉश कर सकते हैं, दुश्मन बना सकते हैं माँ बेटों को, बाप बच्चों को, ऐसा ही हो रहा है। कितना भयानक स्थिति है, बहुत भयानक। तो हमें धन्यवाद करना चाहिए कि हम इस चक्कर में फंसे तो नहीं है कहीं। और अगर कोई घेरा दुष्ट के द्वारा हमारे चारों निसंदेह घेर रहा है तो यीशु का नाम है। तब की बात कर रहा हूं जब आप पहचान लो। अगर आप अपनी इच्छाओं के दास होकर घिरे हुए हैं तो कौन क्या कर सकता है? आपने तो पिता पुत्र पवित्र आत्मा की स्वतंत्रता को बंधुआई में बदल दिया है कि नहीं, मैं तो बंधन में जाऊंगा। और बंधन के, जो दुष्ट के बंधन में गया वो दुष्ट को यीशु के नाम में कैसे नाश करेगा? वो तो उसका साथी बन गया। ये सच्चाई जानकर जब हम कहते हैं और विश्वास रखते हैं परमेश्वर पर, तो इब्रानी 11 स्पष्ट है कि कौन प्रसन्न कर सकता है। और ये बिना विश्वास के प्रसन्न करना असंभव है। आप प्रतिफल पा सकते हैं। ये इब्रानी 11:8 की बात कर रहा हूं मैं। आपको प्रतिफल मिलेगा, पर पहचान तो लें। पहचान साफ साफ बता रहा हूं कि आप किससे घिरे हुए हैं। हर कुछ ना कुछ घिरा हुआ है, किसी ना किसी बात से घिरा हुआ है। वो पहचाने तो कि मैं किस बात से घिरा हूं। कितनी सुंदर बात कही थी सूबेदार ने। यीशु को बोला था तू वचन कह दे, तू केवल वचन कह दे। क्यों बोला उसने? आज तो हजारों वचन कहते हैं ना, हर दिन वचन कहते हैं लाखों लोग। तू वचन कह दे, सूबेदार ने कहा, और उसका सेवक चंगा हो गया। तो पता तो रहे कि घेरे में किसके हैं, तब वो वचन कहे और छुटकारा कि यहोवा के नाम से आता हूं, यीशु के नाम से आता हूं। अब अच्छे से समझ लिए होंगे। और जो आपको सेवकाई दी गई है, मान लीजिए छुटकारे के लिए कि जैसा मैं करता हूं तुम किया करो। कब? ये सच्चाई को जानने के बाद कि मांगने का गहरा अर्थ, अभी तक तुमने मुझसे कुछ मांगा ही नहीं। क्या मांगना चाहिए? मैं तो बिन मांगे देने को तैयार हूं। मैं जानता हूं तेरी जरूरत क्या है, पर तू अपनी लालसा का गुलाम बनकर अगर उन झूठे भविष्यवक्ता और प्रचारक और प्रबंधकों के हाथ में कठपुतली बना है कि वो तुझे दे रहे हैं, तो तू मेरी महिमा क्या करेगा? मैं क्यों दूं? और इसलिए कुछ नहीं पाते। अब समझ में आया क्यों नहीं पाते, क्यों नहीं प्रार्थना सुनी जाती? मांगना आया ही नहीं। तो जब मांगने की ऐसी प्रतिज्ञा है
तो यूहन्ना 14:13-14 में बहुत स्पष्ट है ना कि तुम जो मेरे नाम से मुझे मांगोगे मैं करूँगा, मैं करूँगा, मैं करूँगा। मत डर, मैं करूँगा। तो वो जो हमने पढ़ा, सुना, देखा वचन में कि यिर्मयाह 23 कि सबको मैं देखता हूँ, सबकी जानता हूँ, और बाइबल इससे बातों से भरी हुई है। तो क्या आपको नहीं देख रहा, पहचान रहा, जान रहा अंदर बाहर उसके साथ चालाकी कि दुष्ट के साथ मेरे को चीट कर रहा है? कौन पसंद करता है? आपका पहचान वाला अपने आपके दुश्मन से मिला रहे और धोखा देने आए तो आप नहीं जान जाएंगे, उसका साथ देंगे क्या? चाहे वो आपका प्रिय क्यों ना हो। आपको संदेह हो जाए ये तो दुष्ट के साथ फंसा हुआ है और मुझे गड्ढे में डालना चाहता है, अविश्वास पैदा हो जाएगा। हम तो यीशु के साथ हैं, विश्वास किया हुआ वचन के साथ हैं, अनुग्रह के द्वारा जो देदारी हुआ उसके द्वारा हैं। तो ये मांगना मांगना मांगना, कोई बाप अपने बच्चे को भिखारी बनाना चाहता है क्या? ये आवश्यकता कब आ जाती है भीख की? जब प्रभु से दूर हो जाते हैं, शैतान के साथ हो जाते हैं, तो ये भीख हो जाती है मांगना। अर्थ बदल जाता है और मिलता नहीं। भीख मांग रहे हैं, मांगना भीख भी तो दिखाती है। और मांगना किससे होता है? जिस पर विश्वास रहता है कि वो मुझे मांगूंगा तो मुझे दिया जाएगा। बोला गया है, हमने शुरू ही किया था मत्ती 7:7 से, सब चीज़ें खुल जाएंगी और खुल रही हैं। उसके बाद भी अगर शरीर और संसार के दास हो और इन अंतिम समय में हो तो निश्चित अपने आप को पहचान लो और किस बात से घिरे हुए हो। निसंदेह घिरे हुए हो, ये सच्चाई है, निसंदेह घिरे हुए हो। अगर चाहते हो निश्चय नष्ट कर देना, तो ये पहचान है कि निश्चय आपके द्वारा नष्ट कर दिया जाएगा। दुष्ट अगर आप चाहते हैं तो सचमुच में उसके लिए जैसे ईमानदार और सच्चे होना चाहिए, किसी भी परिस्थिति में आज्ञाकारी वफादार होना चाहिए एक संतान को, वो निर्णय आपको करना है। और यीशु के नाम में मदद है कि आप इन चीज़ों में सफल होंगे यीशु के नाम में। इसीलिए पवित्र आत्मा ने ये सच्चाइयाँ आपके सामने रखी हैं कि आप इसे ग्रहण करें और छुटकारा पाएं। और उन तमाम संसार में होने वाली गतिविधियों से सब होती रहेंगी अपने टाइम पे। वो नाश भी होना है, हम ऊपर भी उठाए जाने हैं, यीशु के साथ जाना है, ये सच है। इसके बीच का सब बेकार है। बहुत सारी अभी ऐसी बातें जानेंगे जिसके लिए बोला नहीं गया, समझा नहीं गया, जाना नहीं गया, और उसकी विशेषताएं पवित्र आत्मा के द्वारा मैं क्या प्रभु के बहुत शानदार शानदार लोग आने वाले समय में प्रकट करेंगे। और मैं तो ये चाहता हूं कि जो हम जान रहे हैं, हमें पता चल रहा है, और जो प्रकट करना है वो उसकी कम से कम मैं नींव तो रख दूं। चलिए मुझे बोलना नहीं आता, मेरी बात समझ में नहीं आती, पर पवित्र आत्मा तो आपको पूरी बातें समझाएगा, कराएगा, दिखाएगा, सुनाएगा। तो अंत में मांगना शब्द घर के एक तख्ती पर रख लें, लिख लें और पहचान लें। और घोषणाओं को भी निश्चित जो प्रभु यीशु ने कहे हैं, अगर उस विश्वास की है वचन पर ये विश्वास करते हो कि यीशु के नाम में प्रभु यीशु के द्वारा ही ये कार्य होगा, वचन पूरा होगा, तो वो वचन पूरा होगा। अगर आप ये कहते हैं कि आपके बोलने के द्वारा वो वचन पूरा होगा, तो पहचान मैंने करा दी आपकी कि क्या है। ऐसा नहीं होता। दुष्ट आपको आत्मविश्वास जैसे शब्द में भटका कर परमेश्वर का विरोधी बना रहा है। यीशु ने जो कहे वचन कह दे, वचन वचन को कह रहा है मत्ती 8:8 में ना, खुद यीशु वचन है जो कह रहा है वो पूरा हुआ, पूरा हुआ और पूरा हुआ और पूरा होना है। पूरा हुआ एक शब्द था क्रूस पर, और जो क्रूस पर कहा गया है वो 7 वाणियाँ, उसके अर्थ हैं और गहरे अर्थ हैं। उसके नीचे जो हैं निश्चय है वो प्रकाशन उनके लिए है, वो सुरक्षित होंगे, क्योंकि निशान तो हमारा क्रूस है, जिसे ताव कहा जाता है, मोहर कहा जाता है, सील कहा जाता है, साइन कहा जाता है, जिसकी हमें आवश्यकता है। जो हमारी आंखें देखना समझना चाहती हैं वो आपके सामने है। तो घोषणा करते समय सोचें आप, है ना। पहले जाएं प्रार्थनाओं में, अनुग्रह मांगे, शांति से जाएं कि जो मेरे ओंठों से निकल रही, क्योंकि ये जीव बहुत भयानक है, मृत्यु लोक है, कहीं भी पहुंचा देगी, जीवन और मृत्यु। हाँ, तो सतर्क भी रहें, क्योंकि ऐसे बहकाने वाले निकल आए हैं।
पिता ने बोला मैंने इनको नहीं भेजा, ये शैतान के द्वारा भेजे गए, उनको पहचाने। और मांगने के द्वारा आप पहचान सकते हैं कि मांगने के बारे में सामने वाला आपको क्या बता रहा है ना। इच्छाओं का दास बता रहा है, बना रहा है, क्या बना रहा है आपको। थोड़ा रुक के जानिए, समझिए, आपको यीशु के नाम में पवित्र आत्मा सब स्पष्ट करेंगे और इनके जाल से आप बचेंगे जो मांगने का जाल फैलाया गया है।